आज मैं आपको बताऊंगी कि लिव इन ज़्यादा बेटर है या शादी। पहले हम समझते हैं कि लिव इन क्यों बना, लिव इन रिलेशनशिप का जो चलन है वो क्यों बढ़ा। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो वर्तमान समय में चल रहा है कि शादियां होने के बाद तलाक हो रहे हैं, मेंटेनेंस के केस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो रहे हैं और बहुत तरह के फैमिली कोर्ट में केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से शादी से जो जेंट्स है या लेडीज है वो डरने लग गए। कई बार जेंट्स के साथ गलत होता है तो कई बार लेडीज के साथ गलत होता है। तो इस केसेज में जो व्यक्ति ने सोचा कि हम शादी करते ही नहीं है, हम लिव इन में रहते हैं कि हम पति पत्नी बनकर रहेंगे लेकिन हम एक बंधन में नहीं बंधेंगे, तो इस तरीके से लिव इन का रिलेशन चालू हुआ। जब लिव इन में लोग ज्यादा रहने लग गए तो कोर्ट को लगा कि अगर हम इस तरह का कानून नहीं बनाएंगे लिव इन का, तो जो है हो सकता है कि महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ हो ज्यादा जाती हो जाए कि व्यक्ति लिव इन में रहने के बाद उसे छोड़ दे। तो इस तरीके से ये कानून बनाया और उसमें लिव इन में भी कई सारे अधिकार जो है वो दिए गए। तो इस चक्कर में जो ये चलन है लिव इन का बढ़ने लग गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कानून के द्वारा अगर लिव इन में अगर आप रह रहे हैं और आपके लिव इन के रहते दौरान आपका कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है, तो उस केस में उसको उसकी जो उसका पति है, जो हस्बैंड है, उसकी प्रॉपर्टी में उसे एक संपत्ति पर हक प्राप्त हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है जिसमें कि पैतृक संपत्ति लिव इन में रहने वाले बच्चों को भी उसका फायदा होगा। तो इस तरीके से लिव इन के जो राइट्स हैं वह एक जो शादी में जो एक महिला को राइट्स मिलते हैं, उसी तरह के राइट्स अब जाके लिव इन में भी बहुत सारे कंट्रोल आ गए हैं। क्योंकि हमने इसके दुष्प्रभाव देखे, लिव इन में रहने के जो रिलेशंस है बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे। बंदा आपस में कुछ समय के लिए रहता था, उसके बाद जो लिव इन है वो छूट जाता था। जिस तरह से काफ़ी जो समाज में है विकृतियां भर रही थी, इस चक्कर में लिव इन का कानून बनाया गया। तो हम बात करते हैं कि लिव इन जो है दो पुरुषों एक महिला और एक पुरुष का आपस में बिना शादी के रहना लिव इन कहलाता है। वह आपस में शादी नहीं करते लेकिन एक पति पत्नी के तौर पे रहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और इस तरीके से वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और चाहे तो वह इस बंधन से छूट भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। शादी एक बंधन है जो कि एक बार हो जाती है तो दूसरा विवाह करने में आपको रोकती है। तो इस तरीके से लिव इन का चलन जो वर्तमान समय में है बढ़ने लगा। लेकिन अब हम सोचते हैं कि लिव इन के फायदे क्या होते हैं। लिव इन में रहने के फायदे ये हैं कि साथ में अच्छा समय में बिताने को मिलता है पार्टनर के साथ, कि आप मूवी देखे आए, आप घूमने चले जाएं, तो इस तरीके के मूवमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। लेकिन जब आपको एक घरेलू महिला की तरह काम करना पड़ता है तो उस केस में लिव इन जो लड़कियों को भी लगता है कि लिव इन में रहना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट जो फायदा है वह ये बेनिफिट है इसका कि एक दूसरे को अधिक समझ पाते हैं, कि वह एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। कई बार जो कई रिश्ते हैं वह लिव इन में रहने के बाद वह शादी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक समझ आ जाती है कि हमारा जो जोड़ी है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है और हम एक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं खर्चे कम होते हैं क्योंकि एक वर्डन नहीं होता कि शादी में तो पत्नी को हक देना है जी, पत्नी को खर्चे देने हैं, तो बहुत सारे जो वाइफ को मेंटेनेंस देनी है। इस तरीके से काफ़ी जो है वर्डन एक जेंट्स पे पड़ता है। लेकिन जो लिव इन है उसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, वह बस एक पति पत्नी के तौर पे रहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां उनकी आपस में बटी होती है। नेक्स्ट है कि आप बोर नहीं होते, जैसे आप अकेले रहते हैं लेकिन आपका कोई पार्टनर है, आप लिव इन में रह रहे हैं तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो वीकेंड है उस पर बोर नहीं होते। तो इस तरीके से बेनिफिट्स है। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या है? नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे कि शादी के बाद जो एक्साइटमेंट होती है, एक आपको एक नई लाइफ मिलती है शादी के बाद,
वो चीज़ की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है लिव इन में रहने के बाद, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ पहले ही रह रहे हैं। इस चक्कर में आपको जो शादी की एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति लिव इन में रह लेता है लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, वो अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं बना पाते, उस चक्कर में उनके रिश्ते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो है उसके चक्कर में जो व्यक्ति है वह डिप्रेशन में आ जाता है। इस तरीके के नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है कि धोखा होने का चांस अधिक होता है लिव इन में। कई बार होता है जो आपका पार्टनर है वह सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन के लिए ही आपको यूज कर रहा है, इसके अलावा उसके पास एक लंबा रिश्ता चलाने के लिए कोई वजह नहीं है, तो वह आपको लिव इन में रहने के बाद कुछ टाइम के बाद छोड़ देता है। जैसे कि आपकी अगर आपने लिव इन में रह रहे हैं, आप 10-12 साल से रह रहे हैं लिव इन में, लेकिन आपने शादी नहीं की, लेकिन आप लिव इन में रहने के बाद आपको 30-40 साल की उम्र के बाद जो है आपका जो पार्टनर है वो छोड़ देता है, तो उस केस में जो आपके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि आपकी जो उम्र है, ये यंग एज है, वो बीत चुकी है, और आप लिव इन में रहने से आपका ये नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। कई एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वह 40-40 की उम्र के बाद उनका लिव इन में रह रहे थे, उसके बाद वो पार्टनर है वो छोड़ देता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी एक जो है डिसएडवांटेज है लिव इन में रहने की। नेक्स्ट है कि लिव इन में भी वही राइट्स मिलने लगे हैं जो कि एक शादी के बाद एक महिला को मिलते हैं, तो लिव इन में भी रहना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। उसमें भी अगर आपके चाइल्ड पैदा होते हैं तो आपको उनकी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप लिव इन में रह रहे हैं या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, हानियां हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।